सब कुछ बस यही है, बैलेंस कैलोरी इनटेक और कंजम्पशन, दैट्स इट। और ये अब आप अपने लिए, हर आदमी अपने लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी बनाए, मंथली देखे कि आउटपुट क्या हो रहा है, नहीं हो रहा तो मजीद कुछ करना है। गोज फॉर वेट लॉस एंड मैनेजमेंट। मैं हकीकतन वेट लॉस को छोड़ दे, वेट लॉस पर ही बात करते हैं, यही वेस्ट है, उसके नंबर्स में इतनी वर्थ नहीं, ये बस आपको बताएगा कि हाँ आप जा रहे हैं, लेकिन स्लो प्रोग्रेसिव, एक एक स्टेप लेते हुए, बस वो स्टेप होने चाहिए जो परसिस्टेंट रहे। ये नहीं है कि क्रैश वो कीटो डाइट कर ली और ये कर लिया वो कर लिया, 3-6 महीने में बिल्कुल सेट हो गए और फिर अगले 3 महीने में वापस, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वापस आ जाता है। उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज है कि ग्रुप बनाए, यानी हेल्दी लिविंग एक्वायर करने वालों के साथ रहें, तो खुद ब खुद आपको, और ये ऐसी चीज है एक बार आप एक्सपीरियंस कर लेना नशा, कि इसके बगैर फिर नहीं रहा जाता। कितना कुछ आप बिजी हो, मसरूफ हो, 1-2 दिन कहीं आप नहीं कर सके तो फिर अगला दिन ऐसा लगेगा कि आप कुछ, लग रहा है बहुत बड़ी चीज मिस हो गई है, लाजमी करना है। तो अपने आप को उस तरफ इंक्लाइन करना है। ये हम बात कर चुके कि सारी कोरिलेशन है, सिर्फ मैंने सोचा था कि थोड़ा सा हम हाइपरटेंशन पे बात कर लें अलोंग विद इट, या मेरा ख्याल है कि हम काफी कर चुके हैं, थोड़ा सा सवाल जवाब ले लेते हैं यहाँ पर। तो कंक्लूजन मेरी बात का यही है कि हेल्दी लिविंग में ये बेस है। आजकल तमाम लोग ओबेसिटी को क्रॉनिक इलनेस कह रहे हैं, और ओबेसिटी का सबसे बेहतरीन क्राइटेरिया ये बेस सरकमफ्रेंस अपनी देखें, हाइट के आधे से ज्यादा है तो आप ओबीस हैं, चाहे आप कितने बजाय स्मार्ट नजर आ रहे हैं। उसको नॉर्मलाइज करना, मेंटेन रखना, कैलोरी बैलेंस, दैट्स इट। और कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, हमें पता है कि जो चीज हम खा रहे हैं उसमें बज़ाहिर वो चिकन खा रहे हैं, लेकिन तेल इतना ज्यादा हो गया कि शायद वो गोश्त से भी ज्यादा खतरनाक हो गई, और वही गोश्त आप बगैर सिर्फ स्मोक पे बना के थोड़ा सा खा लिया तो वो ज्यादा फायदेमंद है बजाय इसके। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने हैं कि फैट, शुगर और सॉल्ट, इसको आप जितना हटा सकते हैं, और फाइबर्स और प्रोटीन, प्रोटीन मसल बिल्डिंग के लिए, अगर आप मसल एक्सरसाइजेस करेंगे तो मसल एक्सरसाइज होती ही है इंजरी क्रिएट करना मसल, तो उसकी रीजनरेशन के लिए आपको प्रोटीन चाहिए लाजमी। तो वो जब आप एक्सरसाइज, फिर वो खुद अपने तौर पे पैकेज बनाएं, देखें, नेट पे हर चीज अवेलेबल है कि आपको क्या चीज आपके कोमॉर्बिड, एज, प्री एग्जिस्टिंग बॉडी हैबिट्स के लिहाज से ये चीज, तो ये मुझे करनी चाहिए। इस तरीके से फिर एक पूरा एक अपने आज भी एक प्रोग्राम क्रिएट करें कि भाई 40-45 मिनट मैंने रोजाना ये करना है। आखिर में मैं वही करूंगा, एक जिंदगी अमल के लिए, ये जिंदगी तो नेक इरादों में कट गई, तो ये भी आज के बाद इरादा नहीं होना चाहिए, अमल, एक्शन। यहाँ से हम निकल रहे हैं तो ये सोच के निकलें कि आज से कुछ ना कुछ चेंज अपनी लाइफ में करना है। शुक्रिया। आप कोई भी सवाल आपके जहन में हो तो किसी भी, एनी क्वेश्चन रिलेशन टू दिस और एनी कॉमन इलनेसेस, और कोई बात किसी के भी जहन में? जी बिल्कुल, देखिए ऑर्गेनिक जो आपकी नजरों के सामने से एक चीज निकल के आ रही है, तो हजारों तरह के केमिकल से पाक, उससे पाक, लेकिन घी है, तो ये मतलब नहीं है कि वो चूंकि देसी घी है तो एक एक्स्ट्रा चम्मच लिया जाए। एक कॉन्सेप्ट आजकल ये है, जैतून का तेल एक्स्ट्रा तौर पे ले रहे हैं कि शायद वो, ये नहीं है कुछ भी। जैतून के तेल की थोड़ी सी एज बाकी तेल पर है कि कुछ बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं होगा कि वो इजाफी तौर पे लिया है। तो वो है, जितना नेचर के करीब चीज आपको मिल रही है वो बेहतरीन, इसमें नो डाउट। जी